घने जंगल के बीच एक बुढ़िया बैठी हुई रो रही थी। हे भगवान, अगर मेरे बेटे यहाँ होते तो मुझे इस उम्र में कभी काम ना करने देते। मेरी आंखें धुंधला देखती हैं और घुटनों में इतना दर्द कि ठीक तरह से चला भी नहीं जाता। लेकिन देखो, फिर भी मेरी बहू को ताजी साग चाहिए। चलो साग तोड़ लेती हूँ, नहीं तो आज भोजन भी नसीब नहीं होगा। वह बुढ़िया साग तोड़ने के लिए बढ़ने लगती है। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कोई अपने बच्चे को इस घने जंगल में छोड़ गया? आवाज तो आसपास से ही आ रही है। एक तो मेरी आंखें भी ठीक तरह से देख नहीं पाती। बुढ़िया इधर उधर देखती है, परंतु उसे बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। किंतु रोने की आवाज निरंतर आ रही थी। तभी उसकी नजर नदी के किनारे रखी एक टोकरी पर पड़ती है, जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। इस नन्ही बच्ची को यहाँ किस निर्दयी ने मरने के लिए छोड़ दिया? भगवान सब पर अपनी कृपा करे। कितनी मासूम और प्यारी है। लगता है इसे भूख लगी है। पहले साग काट लूं, फिर इसे घर ले जाकर दूध पिलाऊंगी। भगवती उस रोती हुई बच्ची को अपने आंचल में समेटकर अपने घर ले जाती है। ओ जीजी, देखो तो, हमें तो लगा था कि बुढ़िया अब तक स्वर्ग सिधार गई होगी, लेकिन ये तो जिंदा लौट आई। ओ बुढ़िया, साग लाने में इतनी देर क्यों कर दी? तुझे पता है ना, हमसे भूख सहन नहीं होती। हमें तो लगा था कि तू कहीं टपक गई होगी, लेकिन तू तो सही सलामत लौट आई। खैर, अब जब आई ही गई है तो जा जल्दी से खाना बना, हमें बहुत भूख लगी है। बुढ़िया, अभी बनाती हूँ, लेकिन पहले इस मासूम को थोड़ा दूध पिला दूं। अरे जीजी, ये बच्ची किसकी है? बुढ़िया, तू इसे कहाँ से उठा लाई? सावित्री, यह बच्ची मुझे जंगल में नदी किनारे रोती हुई मिली। ना जाने किस बेरहम ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये बेचारी भूखी और लाचार थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। अब ये मेरे साथ ही रहेगी। ये मेरी बेटी है। तुझे क्या लगा कि मैं इस अनाथ को इस घर में रहने दूंगी? ये कोई अनाथालय नहीं है कि तू किसी को भी कहीं से उठा लाएगी। इसे तू वहीं छोड़ा जहाँ से लाई है, समझी? ये तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? यह बच्ची बहुत मासूम है। इस दुनिया में इसका कोई नहीं। क्या हम इसके लिए थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? हमने किसी अनाथ को पालने का ठेका नहीं ले लिया। अगर इसके अपने माँ बाप ने ही इसे ठुकरा दिया तो हम इसे क्यों रखें? इसे वहीं छोड़ा, नहीं तो तेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं रहेगी। भगवती मासूम बच्ची की ओर देखती है और अपनी बड़ी बहू से कहती है, अगर ऊपर वाले ने इस बच्ची को मुझसे मिलाया है तो इसके पीछे उसकी कोई लीला अवश्य होगी। मैं इसे दोबारा जंगल में छोड़कर नहीं आऊंगी। ये अब मेरी बेटी है और इसका पालन पोषण मैं खुद करूंगी। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती, कभी नहीं। वाह वाह वाह, जैसे तू कहीं की रानी है। खुद को तो देख, अपने लिए 2 वक्त की रोटी भी हमारे रहमो करम पर खाती है, और अब चली तू इस बोझ को पालने के लिए। वैसे जीजी, इसे बाहर निकालने में कोई भी फायदा नहीं। इसे बाहर निकालने में कोई भी फायदा नहीं। फिर हमें गर्मा गर्म पराठे कौन खिलाएगा? वैसे भी ये अनाथ भी हमारे ही काम आएगी। रहने दो इसे भी यहीं पर। इसकी औकात याद दिलाते रहना जरूरी है। हाँ हाँ, अब तो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जल्दी जा, साग पराठे बना, बहुत भूख लगी है। भगवती की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन चेहरे पर संतोष है कि कम से कम उन्होंने उसे और बच्ची को घर से बाहर नहीं निकाला। वह तेजी से रसोई की ओर बढ़ती है और अपनी बहू के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने के बाद उस मासूम बच्ची के लिए दूध का कटोरा लेकर जाती है। तभी सावित्री देख लेती है। ओहो, देखो तो जरा, ये दूध किसके लिए लेकर जा रही है? बुढ़िया, अब तो दूध भी पीने लगी। बहू, यह दूध अपने लिए नहीं, उस मासूम के लिए ले जा रही हूँ।
मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कब दूध पिया। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो, मैं तो जैसे पराई हो गई हूँ। जीजी, ओ जीजी, जीजी, ओ जीजी, देखो तो ये दूध उस अनाथ को पिलाने ले जा रही है, जैसे घर में दूध की नदियाँ बह रही हो। इतने में निर्मला आ जाती है। उसकी नजरों में कठोरता चमक उठती है। बुढ़िया, मेरी बात कान खोलकर सुन। यह दूध उस मनहूस के लिए नहीं जाएगा। जब तक इस घर में रहना है, हमारी शर्तों पर रहना होगा। शुक्र मना कि तुझे और इस बोझ को घर से बाहर नहीं निकाला। आई बड़ी उस अनाथ मनहूस को दूध पिलाने वाली। भगवती के हाथ कांपने लगते हैं। वह दूध का कटोरा जमीन पर रख देती है और बच्ची को सीने से लगा लेती है। किसी तरह 5 साल बीत गए। भगवती बीमार रहने लगी। 5 साल की नन्ही दक्षिता इस नन्ही उम्र में घर का सारा काम संभाल रही थी। मेरी फूल जैसी मासूम बच्ची, इतनी छोटी उम्र में इतना सारा काम। बेटा, तुझे देख देख कर मेरा कलेजा फट जाता है। मेरी मासूम बच्ची इतनी कम उम्र में कितना कुछ सहन कर रही है। माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी गोद में सिर रखते ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। माँ, मुझे अभी आंगन की झाड़ू लगानी है, मैं बस अभी आती हूँ। कहाँ चली आ रही है नौकरानी? रसोई साफ कर दी, आंगन की झाड़ू लगाई और मेरी साड़ी इस्त्री की या नहीं? हाँ चाची, रसोई तो साफ कर दी, बस आंगन की सफाई और इस्त्री करना बाकी है। मैं बस अभी कर देती हूँ। हाय, मैं तो लुट गई रे, बर्बाद हो गई। जीजी, आंगन की झाड़ू बाद में लगवाना, पहले मेरी सोने की बालियाँ जो चोरी हुई है उन्हें ढूंढो। और मुझे पूरा विश्वास है इस अभागिन ने ही वो चुराई है। चाची, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके सोने की बालियाँ क्यों चुराऊंगी? मैं तो आपकी अनुमति के बिना किसी चीज को छूती भी नहीं। फिर चोरी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। कृपया मुझ पर ऐसा घोर आरोप मत लगाइए चाची। जीजी, देखो तो सही, पहले तो ये मनहूस केवल पेट भरने के लिए ही चोरी छिपे रोटी खाती थी और अब घर की कीमती गहनों पर भी हाथ साफ करने लगी। इसे इस घर में रखना अब किसी भी तरह ठीक नहीं। हाँ, बता देती हूँ। हाँ छोटी, तुम ठीक कह रही हो। अगर आज इसने सोने की बालियाँ चुराई हैं, तो कल न जाने क्या क्या गायब हो जाए। मैं इस चोरनी को अब और अपने घर में नहीं रख सकती। सुन अभागिन, अब इस घर से तुरंत निकल जा और दोबारा लौटने की कोशिश भी मत करना, समझी? चाची, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर चोरी करना मेरे संस्कारों में नहीं। आपने जैसा भी रूखा सूखा दिया, मैंने वही खाया। मगर आज आप मुझ पर यह अपमानजनक आरोप लगा रही हैं। ये अन्याय है चाची, अन्याय है। ये है तुम दोनों मेरी मासूम बच्ची पर झूठा दोष क्यों मढ़ रही हो? मुझे अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है। वो सोना तो दूर, हीरा भी सामने रखा हो तो उसे हाथ नहीं लगाएगी। मेरी बच्ची निर्दोष है। बस बहुत हो गया। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि तेरी इस मनहूस बेटी ने ही चोरी की है। अब हम तुम दोनों से तंग आ चुके हैं। आज के बाद हमारे इस घर की दहलीज पर कदम भी मत रख लेना। क्या कहा तुमने? तुम मुझे मेरे ही घर से निकलने को कह रही हो? तनिक भी लज्जा नहीं बची तुम दोनों में। इस उम्र में अपनी सास को घर से बाहर निकलने को कह रही हो? तुम्हारा हृदय नहीं कांपता ऐसे कहते हुए? हाँ, ये तो हमें बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था। चाची, कृपया माँ को कुछ मत कहिए। उन्हें इस घर से बाहर मत निकालिए। वो इस उम्र में कहाँ जाएंगी? अगर मेरे जाने से आपको शांति मिलती है तो मैं तुरंत चली जाती हूँ, लेकिन माँ को मत निकालिए। उन्होंने मेरे लिए बहुत सहा है। मैं उन्हें और कष्ट में नहीं देख सकती। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। तू मेरी संतान है। अगर इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। माँ कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। फिर मैं तुझे कैसे छोड़ दूं?
अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो चुका है तो वहाँ द्वार खुला है, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। कम से कम इस अनाथ और बुढ़िया की छाया से तो मुक्ति मिले और चैन की सांस ले। भगवती ने अपनी प्यारी बेटी दक्षिता का हाथ थामा और दोनों माँ बेटी भारी हृदय से उस घर की दहलीज पार कर गईं। उन्हें नहीं पता था कि वे अब कहाँ जाएंगी, उनका भविष्य क्या होगा। 20 साल बाद सूर्यपुर का राजमहल दृश्य, जहाँ रानी कलावती और राजा हर्षवर्धन अपने बीमार राजकुमार बेटे के पास हैं। महाराज, मैं अब राजकुमार का यह दर्द और नहीं देख सकती। क्या हमारा राजकुमार इसी तरह तड़पता रहेगा? भगवान की भी न जाने कैसी मर्जी है। एक संतान को तो मैंने जन्म देते ही खो दिया और अब दूसरी संतान मेरी आंखों के सामने कष्ट में है। मेरी ममता ये सब सहन नहीं कर पा रही। कृपया कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। रानी, क्या तुम्हें लगता है कि हमें राजकुमार को इस कष्ट में देखकर आनंद आ रहा है? कतई नहीं। तो फिर कुछ कीजिए महाराज, मैं अपने बेटे को ऐसे तड़पते नहीं देख सकती। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री, हम कोई शुभ समाचार सुनना चाहते हैं। महाराज निश्चिंत रहिए, मैं वर्षों बाद आपके लिए एक शुभ समाचार लेकर लौटा हूँ। कहो, क्या राजकुमार के ठीक होने की कोई संभावना है? बिल्कुल महाराज, राजकुमार का इलाज संभव है। तो फिर विलंब किस बात का? शीघ्र ही राजवैद्य को बुलाओ और राजकुमार का उपचार प्रारंभ करवाओ। हम किसी भी कीमत पर अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहते हैं। महाराज, इसके लिए आपको संत महागुरु साधु के पास जाना होगा, वही इस कष्ट से मुक्ति का मार्ग बताएंगे। हम अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहते हैं, चाहे हमें कितनी ही लंबी यात्रा क्यों न करनी पड़े, हम अवश्य करेंगे। हमें संत महागुरु साधु से मिलना ही होगा। राजा मंत्री से परामर्श कर तुरंत रानी कलावती के पास जाते हैं। महाराज, मंत्री जी क्या कोई शुभ समाचार लाए हैं? क्या हमारे पुत्र के स्वस्थ होने की कोई संभावना है? क्या वो इस आसानी पीड़ा से मुक्त हो सकता है? हाँ रानी, आशा की एक किरण अवश्य दिखाई दी है, परंतु उसके लिए हमें एक लंबी यात्रा पर जाना होगा। महाराज, आपको कहाँ जाना होगा? हमें संत महागुरु साधु के पास जाना होगा, वही हमारे पुत्र के स्वस्थ होने का मार्ग बताएंगे। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। हमारी यात्रा की समस्त तैयारियां तुरंत करवाई जाएं। राजा हर्षवर्धन की यात्रा की सारी तैयारियां पूरी करवाई जाती हैं और इसके बाद वे संत महागुरु साधु के पास जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। दक्षिता, जो अब बड़ी हो चुकी थी और अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रह रही थी। दक्षिता, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ है तू? बस माँ, अभी आई। गाय को घास खिला दूं, फिर तुरंत आती हूँ। दक्षिता जल्दी से गाय को घास खिलाती है और भागती हुई अपनी बीमार बूढ़ी माँ के पास पहुँचती है। माँ को दर्द से तड़पते देख उसकी आंखें भर आती हैं। बेटिया, वेद ने क्या कहा था? कब आएगा? अब तो मेरी पीड़ा असहनीय हो रही है। कहीं इस कष्ट में मैं तुझे अकेला छोड़कर ना चली जाऊं। नहीं माँ, ऐसी अशुभ बातें मत कहिए। आपके सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। बस कुछ देर और। वेद जी ने कहा था कि वो 5 बजे तक आ जाएंगे। मैं अभी जाती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ। बस आप हिम्मत रखिए। माँ की हालत देखकर दक्षिता का मन बेचैन हो उठा। वह तुरंत वेद को बुलाने निकल पड़ी, लेकिन रास्ते में ही उसकी नजर एक घायल तोते पर पड़ी जो दर्द से फड़फड़ा रहा था। अरे, तुम तो बहुत ज्यादा जख्मी हो। तुम सच में बहुत दयालु हो। मैं न जाने कब से यहाँ तड़प रहा हूँ, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। कुछ लोगों ने देखा भी, पर अनदेखा कर आगे बढ़ गए। मगर तुमने न केवल मुझे देखा, बल्कि मेरी मदद के लिए भी रुक गई। मेरी माँ हमेशा कहती है, जो भी जरूरतमंद हो उसकी मदद करनी चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सचमुच बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन ये साधारण घाव नहीं है।
मैं एक राक्षस के हमले का शिकार हुआ हूँ। मेरे शरीर पर फैला ये जहर धीरे धीरे मुझे खत्म कर रहा है। ओहो, तो अब मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? जंगल के किनारे एक प्राचीन कुआं है जिसका पानी दिव्य और चमत्कारी है। कहा जाता है कि इस पानी से सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अगर तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दो तो शायद मेरा जहर उतर जाए। तोते की बात सुनकर दक्षिता ने बिना देर किए उसे अपनी गोद में उठाया और जंगल के उस रहस्यमयी कुएं की ओर बढ़ चली जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। यही वह चमत्कारी कुआं है। अब बस थोड़ा सा पानी निकालकर मेरे घावों पर डाल दो। दक्षिता ने झटपट कुएं से पानी निकाला और तोते के जख्मों पर धीरे धीरे डालने लगी। जैसे ही ठंडे मीठे पानी की बूंदें उसके शरीर को छूने लगी, कुछ ही क्षणों में उसके घाव भरने लगे और वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। देखो, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। अब तुम भी इस कुएं का पानी अपने साथ ले जा सकती हो। तुम्हारी माँ इसे पीते ही ठीक हो जाएंगी। तोते की बात सुनते ही दक्षिता की आंखों में आशा और खुशी के आंसू छलक पड़े। क्या यह सच है? इस पानी से मेरी माँ ठीक हो जाएंगी? वो न जाने कितनी पीड़ा में है। मैं तुम्हारी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। नेकी का सिला हमेशा मिलता है दक्षिता। तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की। अब यह कुआं तुम्हारी सहायता करेगा। अब मैं चलता हूँ। अगर तकदीर ने चाहा तो हम दोबारा अवश्य मिलेंगे। दक्षिता अत्यंत प्रसन्न थी। वह कुएं का जल लेकर घर की ओर बढ़ी। घर पहुंचते ही उसने हर्षपूर्वक अपनी माँ को वह पावन जल पिलाया। बेटिया, तू तो वेद को बुलाने गई थी, लेकिन वेद को नहीं लाई। ये पानी कहाँ से लाई है बिटिया? माँ, ये पानी चमत्कारी है। मेरे प्रिय मित्र मिट्ठू ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने ये पानी पिया और स्वस्थ हो गया। उसने कहा कि ये पानी केवल उन्हीं की सहायता करता है जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। अब आप भी इसे पी लो। माँ, ये आपको अवश्य ठीक करेगा। राजा हर्षवर्धन कुछ समय तक यात्रा करने के पश्चात वे थकान महसूस करने लगते हैं। यात्रा करते करते मैं अत्यधिक थक गया हूँ। अच्छा होगा यदि मैं कुछ समय विश्राम कर लूं, फिर आगे की यात्रा जारी रखूंगा। राजा एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसकी नजर पेड़ की छांव में सोए हुए राजा हर्षवर्धन पर पड़ी। शेर धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिता जंगल से लकड़ियां लेने आई थी और जैसे ही उसने शेर को राजा की ओर बढ़ते देखा, वह घबरा गई। यह शेर तो सीधे उनकी ओर बढ़ रहा है और वहाँ कोई व्यक्ति बेखबर सो रहा है। मुझे तुरंत उन्हें जगाना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। डर के बावजूद दक्षिता तेजी से राजा की ओर दौड़ी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। जैसे ही वह राजा के पास पहुंची, उसने उन्हें हिलाकर जगाया। यह क्या कर रही हो कन्या? तुमने हमें क्यों जगाया? क्षमा करें, लेकिन यह जंगली शेर आपकी ओर बढ़ रहा है। अगर आप अभी नहीं उठे तो वो आपको अपना शिकार बना लेगा। मैंने आपको बचाने के लिए ही जगाया है। कृपया जल्दी चलिए, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। शेर से डरने की जरूरत नहीं कन्या। एक योद्धा शिकार नहीं बनता, वह शिकारी होता है। यदि यह शेर हमें कमजोर समझ रहा है तो यह इसकी भूल है। देखना, आज यह खुद हमारा शिकार बनेगा। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली। इतने में शेर उनके सामने आ चुका था। राजा ने बिजली की तेजी से तलवार से वार किया। तलवार का प्रहार इतना सटीक था कि शेर एक भयानक गर्जना के साथ नीचे गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों में निःशक्त हो गया। कन्या, तुम्हारी सतर्कता और साहस ने आज मुझे जीवन दान दिया है। अगर तुमने समय रहते हमें न जगाया होता तो यह शेर हमें खा चुका होता। क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? नहीं महाराज। मैं सूर्यपुर का राजा हर्षवर्धन हूँ। अरे, तुम्हारे हाथ पर यह निशान कैसा है? महाराज, यह निशान तो बचपन से ही है, परंतु यह कैसे आया इसका भेद खुद भी नहीं जानती। यह तो विचित्र है। ठीक ऐसा ही निशान राजकुमार सम्राट की पीठ पर भी है, परंतु यह संयोग मात्र है या कुछ और? महाराज, अगर आप अनुमति दे तो एक विनती करूं।
मेरी झोपड़ी यहीं पास में है। आप लंबी यात्रा से थके और भूखे लग रहे हैं, कृपया वहाँ चलकर भोजन कर लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। हाँ, वास्तव में हमें भूख लगी है और यात्रा की थकान भी महसूस हो रही है। यदि हमें स्वादिष्ट भोजन और विश्राम का अवसर मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हम अवश्य तुम्हारे साथ चलेंगे। दक्षिता राजा हर्षवर्धन को अपने साथ अपनी झोपड़ी की ओर ले जाती है। झोपड़ी के द्वार पर पहुंचते ही वह अपनी माँ को पुकारती है। माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आइए, देखिए कौन पधारे हैं। माँ, ओ माँ। बेटी, कौन आया है? माँ, सूर्यपुर के महाराज हर्षवर्धन हमारे घर पधारे हैं। क्या तू सच कह रही है बेटी? मैं तो अपनी आंखों से ठीक तरह से देख भी नहीं पाती। महाराज, हमारी छोटी सी झोपड़ी में पधार कर आपने हमें धन्य ही कर दिया। कृपया बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपकी कन्या अत्यंत गुणी और परोपकारी है। पहले इसने हमें शेर से बचाया, फिर हमें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। हमें बस पेट भर भोजन चाहिए और कुछ विश्राम करना चाहते हैं, फिर आगे की यात्रा के लिए निकलेंगे। भगवती और दक्षिता राजा की सेवा में जुट जाती हैं और शीघ्र ही राजा के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया जाता है। यह भोजन बहुत स्वादिष्ट था। अब थोड़ा आराम करके अपनी यात्रा फिर शुरू करेंगे। राजा हर्षवर्धन ने भोजन का आनंद लिया और कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे अंततः संत महागुरु के आश्रम पहुँचे। महाराज हर्षवर्धन, आपका हमारे आश्रम में आने का कारण क्या है? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पुत्र पिछले 15 वर्षों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हमने कई बड़े वैद्य और चिकित्सकों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा पुत्र हर दिन पीड़ा में तड़पता है और एक पिता के लिए यह देखना बहुत कठिन है। कृपया हमें इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। महाराज, यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आप जैसे न्यायप्रिय और दयालु राजा के पुत्र को इतनी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है। आप हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चले हैं, जरूरतमंदों की मदद की है, फिर भी आपके पुत्र को यह कष्ट क्यों? गुरुदेव, यही सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है। मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने और अपने पुत्र का इलाज करवाने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं अपने पुत्र को रोज इस पीड़ा में नहीं देख सकता। वह मेरे वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी है जो आगे चलकर राज्य संभालेगा। कृपा कर कोई उपाय बताइए। महाराज, यदि आप अपने पुत्र को इस कष्ट से मुक्त करवाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की सारी सच्चाई मुझे बतानी होगी। जब तक मैं यह नहीं जानूंगा तब तक कोई समाधान संभव नहीं है। सत्य को जाने बिना उपाय करना असंभव है। गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज से 20 वर्ष पूर्व किए गए पाप का दंड मुझे मिल रहा है। उस समय मैंने यह सोचकर वह पाप किया था कि इसकी भनक किसी को न लगेगी, किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। अब ऐसा प्रतीत होता है कि वह रहस्य एक दिन सबके समक्ष अवश्य प्रकट होगा। 20 वर्ष पूर्व क्या हुआ दाईमा? रानी कलावती स्वस्थ तो है ना? और हमारे कुलदीपक राजकुमार का जन्म हुआ या नहीं? महाराज, रानी कलावती ठीक है, वो गहरी नींद में है, लेकिन किंतु क्या हमारा पुत्र कैसा है? महाराज, रानी कलावती ने पुत्र को नहीं बल्कि एक कन्या को जन्म दिया है। एक सुंदर कोमल कन्या को जन्म दिया है। नहीं, यह असंभव है। मेरे हाथों में मेरा उत्तराधिकारी आने की बजाय कन्या, नहीं, यह हमें स्वीकार नहीं। महाराज, कन्या तो घर की लक्ष्मी होती है। वो देवी के रूप में आपके घर पधारी है। क्या आप अपनी लक्ष्मी का परित्याग करेंगे? हमें कोई उपदेश मत दो दाईमा। हम भली भांति जानते हैं कि हमें क्या करना है। हमारा वंश आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र की आवश्यकता थी। एक पुत्री हमारा उत्तराधिकारी नहीं बन सकती। किसी को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। तुम इस कन्या को लेकर वन में जाओ और इसे हमेशा के लिए मिटा दो। लेकिन महाराज, ये हमारा आदेश है, इसका पालन किया जाए। महाराज, यह घोर अन्याय है।
यह मासूम बच्ची आपकी ही संतान है, और जब रानी को इस सत्य का पता चलेगा तो तब क्या आप उनके टूटते हृदय की चीखों को सह पाएंगे? रानी को बस इतना ही बताना कि उन्होंने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। उन्हें ज्ञात नहीं होना चाहिए। चिंता मत करो, तुम्हें इनाम में स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होंगी, पर यह रहस्य केवल हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। गुरुदेव, मुझसे एक भयंकर पाप हो गया। मैंने अपनी ही पुत्री को मरवा दिया और आज मुझे उसी पाप की सजा मिल रही है जो मैंने 20 वर्ष पूर्व किया था। महाराज, हम पहले से ही जानते थे कि आपसे कोई ऐसा पाप हुआ है जिसकी सजा आप और आपकी धर्मपत्नी रानी कलावती और आपके सुपुत्र राजकुमार सम्राट भोग रहे हैं। गुरुदेव, क्या अब मेरा पुत्र कभी ठीक नहीं हो सकेगा? क्या उसके ठीक होने की कोई संभावना भी नहीं है? क्या मेरे पाप की सजा मेरे निर्दोष पुत्र को भुगतनी होगी? मैं क्या करूं? गुरुदेव, मुझसे यह अनर्थ कैसे हो गया? महाराज, किसने कहा कि आपके पुत्र का उद्धार असंभव है? राजकुमार सम्राट के ठीक होने की संभावना अभी भी शेष है। यदि तुम्हारी पुत्री तुम्हें हृदय से क्षमा कर दे तो तुम्हारा पुत्र इस असहनीय पीड़ा से मुक्त हो सकता है। परंतु गुरुदेव, आप कैसी असंभव बात कह रहे हैं? मेरी पुत्री अब इस संसार में नहीं है। जब वह जीवित ही नहीं तो मुझे क्षमा कैसे कर सकती है? और यदि वह नहीं है तो राजकुमार सम्राट कैसे स्वस्थ हो सकते हैं? महाराज, तुम्हारी पुत्री जीवित है। गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी पुत्री जीवित है, परंतु मैंने तो उसे मरवा दिया था। यह कैसे संभव हो सकता है? महाराज, यदि वह वास्तव में इस संसार से जा चुकी होती तो तुम्हारा पुत्र भी जीवित न रहता। तुम्हारी पुत्री की पीड़ा ही तुम्हारे पुत्र की पीड़ा का कारण है। जब तक वह पीड़ा में है तब तक तुम्हारा पुत्र भी इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। यदि तुम्हें तुम्हारी पुत्री मिल जाए तो उससे क्षमा मांगो, उसे वह सब अधिकार प्रदान करो जिसका वह जन्म सिद्ध अधिकार रखती है। राजकुमार सम्राट के जीवन की डोर तुम्हारी पुत्री के हाथों में है। राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक पड़ते हैं। उनके हृदय में भय, आश्चर्य और आशा का तूफान उमड़ने लगता है। दरबार का भव्य कक्ष, सिंहासन पर बैठे राजा की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक रहे हैं। उनके हृदय में भय, आश्चर्य और आशा का तूफान उमड़ रहा है। कुछ ही क्षणों में मंत्री और दाइमा दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज, आपने बुलाया? दाइमा, हम तुमसे केवल एक प्रश्न पूछेंगे और हमें उसका उत्तर सिर्फ हाँ या न में चाहिए। हम सत्य सुनना चाहते हैं, केवल और केवल सत्य। महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? मंत्री, अभी तुम मौन रहो। हम सत्य केवल दाइमा से सुनना चाहते हैं। दाइमा, हमारी पुत्री के साथ तुमने क्या किया? हमने जो आदेश दिया था, क्या तुमने उसका पालन किया? महाराज, इतने वर्षों बाद आज आपको अपनी बेटी की याद क्यों आ रही है? हमारे प्रश्न का उत्तर दो। दाइमा, हमारी पुत्री के साथ तुमने क्या किया? महाराज, आपने मुझसे वो अनर्थ करने का आदेश दिया जरूर था, परंतु मेरा हृदय वो नन्ही सी मासूम कोमल कली, मैं उसे कैसे मुरझा सकती थी? कैसे उसका जीवन छीन सकती थी? मैं हत्यारिन नहीं बन सकती थी महाराज। मैं उसे नहीं मार सकी महाराज, मैं उसे नहीं मार सकी। तो फिर तुमने क्या किया? कहाँ है हमारी पुत्री? महाराज, दाइमा उस मासूम पर क्रूरता नहीं कर सकी और मैं भी उसकी हत्या नहीं कर सकता था। तो फिर क्या किया तुमने? महाराज, हमने उस नन्ही राजकुमारी को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। हम नहीं जानते कि वो जीवित है या नहीं। हमारी पुत्री जीवित है महाराज, परंतु आपकी बेटी जीवित है तो क्या अब आप यह जानकर उसे मरवा देंगे? महाराज, कृपया करके ऐसा पाप मत कीजिए। जिस तरह अब तक वो अपनी दुनिया में सुरक्षित रही, वैसे ही उसे सुरक्षित सुखी रहने दीजिए महाराज। नहीं दाइमा, अब हम वह पाप दोबारा नहीं करेंगे। तुमने हमारे आदेश की अवहेलना कर जो किया वह वास्तव में सराहनीय था। हम तुम्हारे इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलेंगे। महाराज, कहाँ है आपकी पुत्री? मंत्री,
उस घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में सादगी भरा जीवन जी रही हमारी बेटी, हाँ हमारी अपनी संतान, उसे तुरंत हमारे पास ले आया जाए। राजा के आदेशानुसार मंत्री उस स्थान पर पहुंचता है जहां की चर्चा राजा ने की थी। वहां पहुंचते ही उसे ज्ञात होता है कि वह साधारण झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि भगवती और उनकी पुत्री दक्षिता का निवास स्थान है। माता भगवती और उनकी पुत्री दक्षिता क्या यही रहती हैं? क्या ये झोपड़ी उन्हीं की है? हाँ। आप दोनों को तत्काल राजमहल में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। लगता है महाराज हर्षवर्धन की यात्रा सफल रही, तभी तो लौटते ही हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने हमें वचन दिया था कि यात्रा समाप्त होते ही वो हमसे अवश्य मिलेंगे। दक्षिता इस सच्चाई से अनजान थी कि वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि राजकुल की राजकुमारी है। कुछ समय पश्चात भगवती और दक्षिता राज दरबार में उपस्थित होती हैं। आओ आओ दक्षिता, ये महल तुम्हारा ही है। तुम इस कुल की दीपिका हो, इस राज्य की राजकुमारी। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? रानी, अगर संभव हो तो हमें क्षमा कर दो। 20 वर्ष पूर्व हमसे एक पाप हुआ था। तुम्हारी गोद सूनी नहीं हुई थी बल्कि उसमें एक पुत्री ने जन्म लिया था, परंतु हमारी पुत्र की लालसा ने हमें अंधा कर दिया। हमने उसे जीवन से वंचित करने का आदेश दिया और वह कोई और नहीं बल्कि यही दक्षिता है। क्या आपने मेरे संतान को मुझसे छीन लिया? कैसे कैसे कर सके आप ऐसा? एक पल के लिए मेरे मासूम बच्चे के बारे में नहीं सोचा, मेरे हृदय की वेदना का अनुमान भी नहीं लगाया। जन्म देते ही मुझे मारने का आदेश देने वाले आप ही थे, आप जिन्हें मैं न्यायप्रिय और महान समझती थी, परंतु आप तो एक हत्यारे निकले। मैं ऐसी जगह एक क्षण भी नहीं रहना चाहती। चलिए माँ, चलिए यहाँ से। हम जानते हैं कि हमारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, परंतु क्या तुम अपने भाई के लिए भी हमें क्षमा नहीं करोगी? अगर तुम हमें स्वीकार नहीं करोगी तो तुम्हारा भाई, जो 15 वर्षों से असहनीय पीड़ा में तड़प रहा है, सदा के लिए पीड़ा में रहेगा। आपका अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। अगर मेरी बूढ़ी माँ ने समय रहते मुझे नदी से ना निकाला होता तो आज मैं आपके समक्ष जीवित न होती। उन्होंने मेरे खातिर अपार कष्ट सहे। आज वो दर दर की ठोकरें खाने को विवश है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण। हम भली भांति जानते हैं कि तुम्हारा जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे राजकुमार भाई ने वर्षों तक असहनीय पीड़ा सही है। उनकी इस पीड़ा ने हमें भी भीतर तक व्यथित किया है। क्या तुम अपने हृदय से हमें क्षमा नहीं कर सकती? मेरा भाई जिसने वर्षों तक असहनीय कष्ट सहे, अगर मेरे क्षमा करने से उसका दुख समाप्त हो सकता है तो मैं हृदय से क्षमा करती हूँ। मगर मेरी बूढ़ी माँ, जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी क्षमा ने हमारे हृदय का भार हल्का कर दिया है। ये हमारे लिए अमूल्य आशीर्वाद है। भगवती ने तुम्हें जो संस्कार दिए हैं वे अत्यंत पवित्र और महान हैं। तुम्हारे समस्त अधिकार तुम्हें प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा राज तिलक होगा और संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया जाएगा। तुम्हारी वापसी का आनंद पूरे राज्य में मनाया जाएगा। दक्षिता राजा हर्षवर्धन को सच्चे हृदय से क्षमा कर देती है। इसके पश्चात राजकुमार सम्राट पूरी तरह स्वस्थ हो